वेलकम एवरीवन, हेयर वी लर्न अबाउट एसिड रेन। आज यहाँ हम पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन वह बारिश होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिले हों, जिससे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमारे बादलों में जमकर धीमे धीमे हमारी अर्थ के ऊपर डलता है, जिससे कि धरती पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स इफेक्टेड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर वाटर में मिलकर उसकी पीएच 5.6 कर देता है, लेकिन ये जो एसिड रेन होती है इसकी पीएच 4.6 से कम होती है। एसिड रेन के क्या कारण होते हैं, यहाँ हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वाटर के एसिडिफिकेशन के लिए सल्फेट आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ समय तक तो कार्बोनेट आयन इनका सामना करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कार्बोनेट आयन का प्रतिरोध भी घट जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर से अगर एसिडिक कंपोनेंट्स जमीन पर आ रहे हैं तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जरूरी नहीं कि वाटर के साथ ही अपनी अर्थ पे आती है, इसके भी दो डिपोजिशंस होते हैं, एक तो वेट डिपोजिशन और एक ड्राई डिपोजिशन। अगर एसिड हमारी अर्थ के ऊपर रेन, फॉग या फिर स्नो की फॉर्म में डल रहा है तो हम उसको एसिड डिपोजिशन कहते हैं। एंड जो ड्राई डिपोजिशन होता है वो गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में हमारी अर्थ के ऊपर आता है। नॉर्मल रेन भी माइल्डली एसिडिक होती है, क्योंकि नॉर्मल रेन की पीएच वैल्यू भी 6 होती है। अगर हम देखें कि पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो वैल्यू एसिडिक कही जाती है। तो नॉर्मल रेन भी माइल्डली हम एसिडिक ही समझते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए उसको भी हम माइल्डली एसिडिक मानते हैं। एसिडिक रेन के दो रीजन होते हैं, एक तो नेचुरल एंड अदर रीजन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। नेचुरल कॉजेज में रोटिंग वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों का गलना आता है, एंड अदर जो रीजन होता है उसमें जो वोल्केनोज होते हैं वो बर्स्ट होते हैं, तो उनसे जो गैसेस और उनका जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उससे हमारे जो एसिड रेन है वो बनती है। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एसिड रेन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। हमारे पीने लायक जो पोर्टेबल वाटर होता है उसमें भी हैवी मेटल्स एंटर कर जाते हैं, तो हैवी मेटल हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। जब ये एसिड रेन का पोल्यूटेड वाटर जो मैराइन एनिमल्स होते हैं वो ड्रिंक करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, और इससे हमारी जो इकोलॉजिकल होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। एसिड रेन से जो मिट्टी में पाए जाने वाले कैटाइंस होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, वो एसिडिक कैटाइंस से रिप्लेस हो जाते हैं और वे अफेक्ट है। लाइमस्टोन, मार्बल एक्सेट्रा पे भी जो एसिडिक प्रेसिपिटेशन होता है उससे वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि आज के टाइम में भारत में जो ताजमहल है उसका मार्बल पे एसिडिक प्रेसिपिटेशन होने से उसका मार्बल वाइट से येलोइश कलर में चेंज हो गया है। तो आज हमने समझा कि जो एसिडिक प्रेसिपिटेशन होता है उसके कारण एसिड रेन बनती है, जिसमें कि सल्फर के ऑक्साइड और जो नाइट्रेट होता है उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। इनकी पीएच का लेवल नॉर्मल जो रेन होती है उसके पीएच लेवल से कम होता है। ये कंटेंटेड एसिड पार्टिकल्स नॉर्मल रेन वाटर में डिसोल्व होकर के हमारी अर्थ के ऊपर आते हैं, जिससे हमारी अर्थ का इकोसिस्टम भी डैमेज होता है। तो नॉर्मल रेन वाटर में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।